हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टीना और आज का मेरा डीवी था 24 मार्च को भरतपुर मंडल से। और बस वही लोगों के जो क्वेश्चंस थे मैं वही सब देने आई हूँ, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस कोई बता ही नहीं रहा था क्या करना है क्या नहीं करता है। मैंने इतने वीडियोस देखे पर फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लास्ट टाइम पे बहुत ऐसा हो रहा था, केओस हो रहा था, सारा सारा मिक्स हो रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, चेकलिस्ट वगैरह का सारा। तो मैं बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ में हुआ और मैंने क्या क्या चीज़ें की। तो मुझे मैक्स मैं आपको बताती हूँ, मैं 10:05 पे उनके सामने गई थी और 10:20 पे मैं रिटर्न बाहर आ गई थी। मतलब मैंने बाहर आके टाइम देखा तो 10:20 टाइम हो रहा था। तो मैं आपको उसकी पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि फर्स्ट क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो मेरा आज भरतपुर मंडल में था और वो आदित्येंद्र ओपन वाला मल्टीपर्पज़ है, उसी में था। सबका वहीं हो रहा है भरतपुर में। तो वहाँ पे क्या हुआ, जस्ट हम लोग पहुँचे, मैं समथिंग 8:30 बजे के समथिंग पहुंच गई थी। वहाँ पे बाहर की तरफ पे पेजेस लगे हुए थे बहुत सारे। तो वहाँ पे आप अपना चेक कर लीजिए अपने रोल नंबर नाम के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा, ठीक है। आप वो सीरियल नंबर पहले ही बाहर चेक कर लेना। उस सीरियल नंबर में ये लिखा होगा कि आपको आपको कौन से रूम में जाना है या आपका दल नंबर कौन सा है, ठीक है। आप वहाँ से वो चेक करें सबसे पहले। उसके बाद में आप उस रूम में जाएँ। उस रूम में आप जाके बैठोगे, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। सबसे पहले बायोमेट्रिक के लिए क्या लगेगा, वो सिर्फ आधार कार्ड मांगेंगे। आप अपना आधार कार्ड लीजिए, बायोमेट्रिक के पास जाइए। जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। आधार कार्ड लेके बायोमेट्रिक के पास जाना है। उसी रूम में आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो निकाल लीजिएगा। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी आपने एफिडेविट बनवाया, कोई भी मिस्टेक हुई थी उसमें, उसका एफिडेविट है तो उसको साथ में लगा देना। और उसी के बाद में जस्ट वो पास पास में बैठे रहेंगे। तो आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद में उसकी स्लिप आप अपने पास रखो, आधार कार्ड वापस लेके। नेक्स्ट पे जाओगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था, जब हमने फॉर्म भरा था, उसको वो चेक करेंगे, ठीक है। उसको वो चेक करेंगे और चेक करके वो सील लगा देंगे। जो वो बायोमेट्रिक था, जो वो स्लिप दी थी, उस स्लिप में आपका लिखा रहेगा कि आपका सत्यापन नंबर कौन सा है। मतलब कि एक बड़ा सा हॉल है, उसमें बेंचेस लगाई हुई है और हर जगह सत्यापन 1 2 3 4 ऐसे क्रम में है, ताकि बच्चे मतलब डिवाइड हो जाएं। तो मेरा आया था सत्यापन 11 में। तो 11 में आया तो वो तुरंत आ गया था। उसके बाद में मैं गई जाके, मैं वहाँ पे बैठी। तो वहाँ पे बैठ के मैंने देखा 11 पे टीचर थे, तो मैंने जाके उनको तुरंत अपना स्लिप पकड़ा दिया था। जो वो बायोमेट्रिक है, आपका जो भी सत्यापन नंबर आएगा, उनको सर को जाके वो स्लिप पकड़ाना। स्लिप पकड़ाओगे तो उनको आपका नंबर जल्दी आएगा। जितना स्लिप नीचे जाएगी उतना आपका लेट आएगा। वो बायोमेट्रिक वाली स्लिप पकड़ा देना। कोई उसकी फोटोकॉपी कुछ नहीं करवाना है, खाली वो देंगे लेके। और वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला वो ओके करेंगे, उस पर सील लगाएंगे। वहाँ से निकल के जो आपके बायोमेट्रिक पे सत्यापन लिखा होगा उस रूम में जाना, वहाँ पे उसको सर को टीचर को सीधा वो बायोमेट्रिक देना। उसके बाद में वो आपको बिठा देंगे। उसके बाद में उसी के हिसाब से आपका नंबर आएगा। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि चेकलिस्ट को कैसे करना है, क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ लगाने हैं। तो सबसे पहले तो जो आपकी जो चेकलिस्ट आई है, उसके जो स्टार्टिंग के 2 पेज है वो मत लेके जाना। मेरे वो निकाल के फेंक दिए थे उन्होंने, ठीक है। वो 2 पेज नहीं लेने, ओनली एक ही पेज लेना जो चेकलिस्ट वाला है। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं चेकलिस्ट में उसमें वो जारी करने की डेट, उसमें वो पेजेस कितना लिखूँ। तो मैंने वो कॉलम खाली छोड़ दिया था। मुझे लगा जो करवाएंगे वो अंदर करवा लेंगे। आपको वो चेकलिस्ट कैसे भरनी है, उसमें हाँ ना हो तो आपको पता होगा कि मतलब आप किस में हो किस में नहीं हो, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में जारी करने की डेट, आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, उसमें सारी जारी करने की डेट आपने खुद ने भरी है पहले ऑनलाइन। उसमें से आप देख के सारा भर लेना। मैंने ये सारी चीज़ें वहीं पे जाके की। मतलब मैं जल्दी चली गई थी तो मैंने वहाँ पे जाके भरा ये सारा, क्योंकि मुझे घर पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों में मैंने सेम भरा था। और उसके आगे जो पृष्ठ संख्या है चेकलिस्ट पे, वो मैंने खाली छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था नंबरिंग करना है, क्या करना है, कितना करना है। तो मैंने उसको खाली छोड़ दिया था। मैंने सोचा अंदर करवा लेंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं करवाया। उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। इतना हड़बड़ाना नहीं है कि इसमें क्या पृष्ठ संख्या वगैरह कुछ नहीं है। खाली आपके पास में जो जो डॉक्यूमेंट है हाँ ना वो कीजिए, जो नहीं है उसको ना कीजिए। उसके बाद में जो जारी करने की डेट्स है वो सारी डेट्स लिख दीजिए। तो फिर जो जो चेकलिस्ट में दिया हुआ है आप उनको लाइन से लगा दीजिए सबको, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन फॉर्म का नहीं दिया हुआ है उसमें, तो उसको कहाँ लगाए, एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड वगैरह मत लगाओ कुछ भी। एडमिट कार्ड का वो नहीं मांग रहे हैं, स्कोर कार्ड वो नहीं मांग रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वो मांगेंगे। वो स्टार्टिंग में ही आप अलग रख लेना, ठीक है। उसको उसके साथ में इन्वॉल्व मत करना। हाँ, जो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी में इन्वॉल्व कर देना, पर उसको अलग से एक निकाल के रखना, क्योंकि बायोमेट्रिक होगा ना, आपको वहाँ पे निकलवा के वहाँ चेक करवाना है वो, ठीक है। तो हाँ, फोटोकॉपी में उसको लगा लेना और स्टार्टिंग में लगाना। जैसे आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, उस स्क्रूटनी फॉर्म से पहले, मैंने चेकलिस्ट के बाद और स्क्रूटनी फॉर्म से पहले वो लगाया था, ठीक है। और
एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद में जो भी आपके सीरियल नंबर जो भी चेकलिस्ट में है उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं कि एफिडेविट वाली कहाँ लगानी है। तो मैंने मूल और जाति का था, तो मैंने जाति में अपना एफिडेविट लगाया था। तो मैंने जो जब जब उसमें ऑप्शन है जाति का, आप जाति के बाद में तुरंत उसका एफिडेविट लगाइए, ठीक है। उसको उसके तुरंत बाद में उसके जो भी चीज़ें आ रही हैं चेकलिस्ट में और उससे रिलेटेड एफिडेविट है, तो वो वहीं पे उनको शपथ पत्र आपको वहीं लगाने हैं, सारे के सारे वहीं पे लगा दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा वो इतना नहीं कर रहे हैं कुछ भी, आप वहीं पे अपना उसको लगाइए और वो सारे सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जाति में एफिडेविट कितने में लगवाएं, क्या लगवाएं। मैं एफिडेविट बनवा के लेके गई थी क्योंकि मुझे कोई सेकंड रिस्क नहीं लेना था कि वहाँ पे वो बोले कि बनवा के लाओ, ये लाओ। तो मैं बनवा के लेके गई थी, पर फिर भी मेरा पुराना था, मेरा 2022 का मूल जाति थे, दोनों नए भी थे मेरे पास में। तो उन्होंने मेरी जाति की नए की फ़ोटोकॉपी ली और जो पुराना था उसका मैंने एफिडेविट बनवाया था, पर वो ज़रूरी नहीं था। उन्होंने बोला 3 साल पुराना चल सकता है, वो 25 तक काउंट करेंगे और 3 साल पुराना चल सकता है। तो मेरा मतलब नहीं था, पर मैंने लगा दिया था, तो वो मान्य हो गया था, ठीक है। और अगर आपके पास नया है तो आप नए की भी फ़ोटो कॉपी करा के लेके जाना। मेरे पास एक थी, एक में नहीं थी, तो उन्होंने बोला चल जाएगा, पर वो एक उन्होंने रख ली थी, ठीक है, ओरिजिनल में। तो आपके पास अगर नए पुराने दोनों हैं, उनके दोनों की फ़ोटो कॉपी करवा के लेके जाना और उसको वहाँ पे लगा देना, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन थे। और मूल तो आपको पता होगा, वो बायोमेट्रिक वाला मूल चल जाएगा पुराना, कोई इशू नहीं है उसमें। बहुत लोग ने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें भी जैसे करेक्शन था, मेरी भी था, मेरे फादर्स नेम में सरनेम में स्पेलिंग में मिस्टेक थी। तो वो वाला जो एफिडेविट था वो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही लगाया था। तो जहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक हुआ उन्होंने वहीं पे चेक कर लिया था, वो जो मेरा एफिडेविट था क्या मेरी मिस्टेक थी सरनेम में स्पेलिंग में, वो उन्होंने वहीं पे चेक कर ली थी और वहीं पे चेक करके उन्होंने उसको ओके कर दिया था। तो आप जिस भी चीज़ का जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपके मिस्टेक है, उस चीज़ का एफिडेविट है तो उसी के साथ में लगाना। अगर आपका मूल जाति में है तो उसी के साथ में एफिडेविट लगाना है, ठीक है। और जाति में मतलब जिस भी चीज़ का जहाँ पे भी आपने एफिडेविट लगाया उसका उसी जगह पे एफिडेविट लगा देना है। उसके बाद ही तुरंत, ऐसे नहीं कि इनको अलग से लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको 2 बनाने हैं, उसके 2 सेट बनाने हैं। अब मेरे को सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या था, मुझे कल शाम तक मुझे ये लग रहा था कि ओरिजिनल में अपने मेरे जो रियल सारे डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे। मुझे लगा एक था ना, एक ओरिजिनल बनाना है, एक फोटोकॉपी रखनी है। तो मुझे था ओरिजिनल में अपनी 10th-12th की सारी डिग्रीज विग्रीज सारी वो लेने वाले हैं, मुझे था वो ओरिजिनल, उसी को ओरिजिनल बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जो चेकलिस्ट है, मतलब जो ओरिजिनल में जो अपने 4th ग्रेड से रिलेटेड जो संविधान ये शपथ पत्र वगैरह ये जितने भी बने हैं वो सारे ओरिजिनल, उनको ओरिजिनल बोला है। और बाकी जहाँ पे आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन वाली डिग्रीज की जो आ रही है उनकी फोटो कॉपी है, और आप साइन कर देना, अटेस्टेड कर देना, सेल्फ अटेस्टेड। तो वो है ओरिजिनल। मुझे नहीं पता, काफ़ी लोगों को हो सकता है पता हो ये चीज़, पर मुझे नहीं पता थी। उसके बाद में उन्होंने लिया, सारा चेक किया, फोटोकॉपी चेक की, और एंड में उन्होंने मेरे से ओरिजिनल अपने मांगे, ओरिजिनल उन्होंने देखे। मेरे में बस ये था कि मेरी एजुकेशन कहीं और से हुई है और मैं भरतपुर से हूँ। तो उनका बस ये क्वेश्चन था कि आपने सारी एजुकेशन कहीं और से क्यों की है जबकि आप रहने वाले भरतपुर के। बस मुझसे ये एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा ज़्यादा। मेरा 10-5 पे शुरू हुआ था, मैं सेकंड थी, ठीक है। मेरा 7002 करके स्कॉलर नंबर था। तो वो सेकंड हुआ। उसके बाद में 10-5 पे बुलाया, 10-20 पे मैं बाहर आ गई थी, ठीक है। यही, और उन्होंने ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन आपसे करेंगे ही नहीं अगर आप सारी चीज़ें बना के लेके जाते हो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है ये आपको अच्छे से पता है। लोग बोल रहे हैं चरित्र के लिए, और ये कुछ भी नहीं है। हाँ, एक दूसरी मेन चीज़, काफ़ी जो फोटोकॉपी थी, जैसे संविधान संबंधी है या संतान संबंधी, उन पर ऑलरेडी अपने साइन होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी साइन थे उन पे, मैंने रिपीट में साइन नहीं किए थे क्योंकि मुझे लगा ऑलरेडी है। लेकिन बहुत कॉमन चीज़ है, शायद सबको पता होगी, मुझे नहीं पता थी। उन पे सब पे साइन करना है, जैसे मतलब ऑलरेडी साइन है तब भी आपको साइन करना है, ठीक है। ये बहुत कॉमन था और मैंने नहीं किया था, तो वहाँ पे मैं हड़बड़ा गई थी एकदम से, मैंने अपने पेन की निब ही तोड़ दी। तो कोई नहीं, वो कॉमन चीज़ें हैं। और एंड में वो आपसे 2 फोटो मांगेंगे, 2 फोटो आप लेके जाना अपनी, वो उसके बाद में वो साइन करवा लेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं अभी, मुझे लग रहा है वो मेनली मूल जाति है उनकी, उन्होंने एड्रेस वगैरह वो चीज़ें देखी थी थोड़ा ठीक से, और ओरिजिनल वाले थोड़ी 10th की मार्कशीट थोड़ा ठीक से देखा था उन्होंने। बाकी तो उन्होंने नॉर्मली देखा। और जो लोग 2 फाइल लेके जा रहे हैं, फाइल वाइल कुछ नहीं लेके जाना है, कुछ मत लेके जाओ। उनको बस एक पिन कर लो, पिन अप कर लो, वो भी वो खोल लेंगे, पिन अप भी मत करो। तो पिन अप अपने लिए कर लो ताकि आपके सेट मिक्स ना हो, ठीक है। उनको 2 को पिन अप कर लो और वो दोनों वो रख लेंगे। मैंने तो बहुत एक्स्ट्रा फोटोज कॉपी करवा ली थी, पर ठीक है। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा आज का।
और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब दे दूँगी। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, भरतपुर मंडल में तो बहुत ईज़ी हो रहा है। मैं अपने मंडल का बता सकती हूँ, भरतपुर मंडल में बहुत ईज़ी हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। मतलब इतना कुछ हो नहीं रहा, मुझे लग रहा है सभी जगह यही चीज़ें हैं और मैं बहुत घबरा रही थी, पर ऐसा घबराने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब आराम से हो जाएगा, कोई नहीं है। बस हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका मॉर्निंग में है तो आपको जल्दी जाना है, ठीक है? जितना आप जल्दी जाओगे उतना जल्दी आप फ्री होगे। काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं ग्रुप्स में मैसेज कर रहे हैं कि क्या हम 9 बजे है तो हम 11 बजे आ सकते हैं। आप आ सकते हो, लेकिन आने के लिए मना नहीं है, लेकिन आपका बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। अगर मैं बता रही हूँ, मैं बहुत जल्दी, मैं 8:30 चली गई थी और बहुत जल्दी चीज़ें हो गई। तो मैं 8:30 सेंटर पे चली गई थी और उसके बाद मैंने चेकलिस्ट भी भरी, खुद से चीज़ें हुई और मैं 10:30 फ्री हो गई थी बिल्कुल। तो हाँ, वैसे 2 घंटे लगे, लेकिन जो आपका मेन होता है, मेन आप उनके वो जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं उसमें सिर्फ 15 मिनट, तो मेनली तो 2 घंटे ही लगे। पर हाँ, यही था। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करना और ठीक है, मिलते हैं।